जूता पहना रहा है, मेरे प्रभु के पैरों में कहीं कुछ लग न जाए, वो भाव ला करके, कहीं एक सुकृत की बात ही नहीं आई कि पुण्य मुझे कोई लाभ मिलेगा, बात ही नहीं आई, ऐसा कोई नहीं। वो तो केवल भगवान ही है। आज तक हमें समझ नहीं है, हमको सब नाटक लगता है। जब कोई बहुत बार देखा है, बहुत बार, हजारों बार, लाखों बार देखा है। अब बचपन से बाबा जी तो कोई तुम्हें थोड़ी श्रद्धा कर रहे हो, लाखों श्रद्धालु मिले, लाखों, ऐसे कि आप देखते रह जाओ कि क्या श्रद्धा है। पर अपने पास ऐसी छुरी रही है कि जहां परखी लगाई और देखा कनेक्शन गलत, तो छुरी से काट दिया। तुम विवेक के बिना फंस जाओगे, और विवेक है पहचान। जब हमसे किसी ने प्रेम करने की चेष्टा की तो हमने उल्टा किया है। इसके आगे कोई टिका नहीं होगा। टिक जाए तो जहां हम है वहीं वो पहुंच जाएगा। टिक जाए, केवल कोई विरला प्यार करने वाला मिलेगा। जैसे संदीपनी जी अपने गुरु को प्यार किए, वो दंडता करते, मारते, पीटते, सब करते, पागल वाला रोल करते, सब भग गए, वही केवल। उन्होंने पूछा कि बेटा तुम क्यों नहीं गए? उनका गुरुदेव आपको स्नान कौन कराता, आपको भोजन कौन कराता, भिक्षा मांग के ला के आपको भोजन, तो हमने आपके साथ उपद्रव नहीं किया? बोले किया गुरुदेव। तो बोले बुरा नहीं लगा? बोले मेरा कुछ है नहीं गुरुदेव, ये शरीर तो आपका है, सब कुछ आपका है। उनके आंसू भर आए और कहा बेटा मैं आशीर्वाद देता हूं, जगत गुरु तुम्हारा शिष्य बनेगा आगे। तो संदीपनी जी ऊंचे आसन में बैठते और भगवान द्वारिकाधीश नीचे बैठते। भगवान श्री कृष्ण उनके शिष्य हुए। ममता गुरु चरणों में या इष्ट में, जब खूब सत्संग सुनोगे, खूब नाम जप करोगे और भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी ममता को आप घसीट लीजिए, अपने चरणों में लगा लीजिए। ये ममता ही तो जहर है। इन सब संबंधों में ये आसक्ति ममता ही जहर है। ममता निकल जाए, जहर निकल जाए, फिर व्यवहार करो, कोई परेशानी नहीं। अब हमें, आपको सच्चे कहते हैं, जैसे लाखों लोग मिलते हैं सब ऐसे, हमें थोड़ी लगता है कि हमारे लिए मिलते हैं, सब अपने लिए मिलते हैं। विवेक ऐसा प्रवीण है वो हाँ भाई क्या है, कृपा कर दो, किस लिए? कोई कुछ बात, कोई कुछ बात, कोई तो अपनी बात के लिए तो रो रहा है, वो हमारे लिए तो रो रहा है। जैसे कोई रो के आए तो क्यों रो रहे हैं? भगवान आपको स्वस्थ रखे, श्री जी आपको दर्शन दे, श्री जी आपको दुलार करे, ये हम चाहते हैं। तो समझ में आया ये बात। ये तो कोई नहीं कहेगा। अगर ये कहेगा कि आप जब चले जाओगे तो हमारा क्या होगा, वो अपने लिए रो रहा है। आप हो तो भजन सत्संग सुनने को मिल रहा है साथ में, हमारा क्या होगा? ये नहीं होना चाहिए। हमारा शब्द गायब हो जाए। हम आपको सुखी देखना चाहते हैं, आपको प्रसन्न देखना, ये प्रेम है। प्रेम कहीं बिरला ही होता है, इसीलिए कहीं लगाव नहीं, कहीं लगाव नहीं। जैसे कोई बहुत प्यार से देखने की चेष्टा करता है, अपने सुख के लिए करता है। हमें प्यार तो सिर्फ हमारी लाडली जो करती है, हमारे प्रभु करते हैं। सच्ची कहता हूं, प्रभु कहते हैं। बहुत देखा है, बहुत देखा है, बहुत देखा है, बार बार कर। अच्छा ये हम क्यों बता रहे हैं तुम्हें? तुम ये ना मान लो कि तुम्हें कोई प्यार कर रहा है। रंग बदलते देखा है, रंग बदलते देखा है। एक क्षण कुछ और, दूसरे क्षण कुछ और। तो अपने लोग कोई संसारी आदमी थोड़ी है कि हम तुम्हारे, जब तुम प्यार कर रहे थे उसको तौला, और जब तुम वार कर रहे थे वचन का उसको तौला। ये वही है जिससे कभी प्यार शब्द हो ही नहीं सकता, केवल प्रभु से। और चूक स्वार्थी पुरुषों में होती ही है, और परमार्थी पुरुष में प्यार नहीं होता, और समानता होती है। जैसे आप परमार्थ में चल रहे हो तो जो मैं हूं वही तुम हो, तुम हो वो मैं। इससे ज्यादा प्यार और क्या हो सकता है? जाओ
हम तुमसे तदात्म होते हैं। जो मेरा स्वरूप हो वही तुम्हारा स्वरूप जागृत हो जाएगा। तो कहीं ममत्व न रखे, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बा। लाडली से बढ़कर प्यार करने वाला कोई यहां तो कोई है ही नहीं प्यार करने वाला। सच्चाई ये है, तुम जितना प्रियाजू से प्रेम करोगे उतना हम तुम्हें प्रेम करेंगे, और तुम जितना हमसे प्रेम करोगे उतना ही हम तुम्हारे प्रतिकूल मिलेंगे, देखेंगे कि तुम प्रेम करते हो कि नहीं। इसलिए हमसे तो करना मत ही, प्रियाजू से प्रेम करोगे हम तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। और प्रियाजू को छोड़ करके तुम सोचोगे कि गुरु साक्षात परब्रह्म, तो तुम कसौटी पे आ नहीं सकते, हम तुमसे प्रतिकूल व्यवहार करेंगे। इसीलिए बहुत बचा के हम रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जिसको बहुत, और जो बहुत नजदीक है उनकी धज्जियां उड़ती रहती हैं। तुम क्या समझते हो बहुत सौभाग्यशाली जो सेवा में रहते हैं, उनसे एकांत में पूछो कि तुम सौभाग्यशाली हो क्या, ऐसे कांपते रहते हैं। ममता कहीं नहीं रखनी प्यारे, बस ये सत्संग की सार बातें इस समय हुआ करती हैं। ममता कहीं नहीं रखनी, सब में भगवान का भाव रखकर। केवल नाटक है, यहां कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। प्यार का मतलब होता है आपके लिए, ऐसा केवल प्रभु करेंगे अपने लिए। आप मेरे अनुकूल हैं इसलिए मैं आप, और प्रतिकूल जब हो, बहुत तरह की प्रतिकूलता होती है। आप हमें खूब सेवा कर रहे हो, हम इनको माला पहना रहे हैं, इनकी तरफ देख रहे हैं, इनको दुलार कर रहे हैं, और तुमको धकार है, फिर भी आपका प्यार है। हम तो आपसे प्यार करते हैं, हमारे साथ क्या व्यवहार करते हो हमको इससे थोड़ी लेना देना, हम आपसे प्यार कर। ये केवल भगवान और भगवान के प्रेमी भक्तों में बात मिलेगी, अन्यत्र नहीं। इसलिए अपने जीवन में किसी से प्यार ना करें, किसी से ममता ना करें, नहीं तो हम संसार में फंस जाएंगे। हिरन में ममता कर ली, प्यार कर लिया, तो अगला जन्म हिरन का हुआ। निरपेक्ष रहने, और यहां कोई प्यार नहीं करता। बार बार इसलिए कह रहा हूं कि हमको लगता है हमें कोई प्यार करे, हमें लगता है कोई हमें प्यार करे, तो इस धोखे में न रहना कि यहां कोई तुम्हें प्यार करेगा, तुम्हारा शोषण करेगा, तुम्हें भ्रष्ट करेगा, तुम्हें श्री जी से हटा देगा। श्री जी से जोड़ने वाला प्यार तो केवल इष्ट और गुरु का होता है। मोक्ष में और भगवत प्रेम में क्या अंतर है? वैसे तत्वता तो कोई खास अंतर नहीं है, पर अंतर रहता है। एक तरंग समुद्र में मिल गई, ये हुआ मोक्ष। जैसे दो चीटा चीनी के बोरे में लगे थे, चीनी कढ़ाई में पलटाई गई तो एक चीटा चीनी के साथ चीनी बन गया, यह है मोक्ष। और दूसरा चीटा बोरे के बाहर लगा हुआ उसका स्वाद ले रहा है चीनी का। तो इसे सही माने में कौन से चीटे का सौभाग्य माना जाए? जो स्वाद ले रहा है, जो चीनी बन गया वो तो चीनी बनी गया। इसीलिए यहां कहते हैं कि रसाद्वैत है। एक ज्ञानाद्वैत होकर ब्रह्ममय हो गया,